क्या एक जमाना था जब लोग लेटर्स लिख लिख के बातें करते थे। आज के जमाना तो खैर अलग है कि लोग जरा सा कोई बात होती है तुरंत फोन, हेलो कैसे हैं आप। तो एक जमाना था जब हम लोग लेटर्स में बात करते थे, और आज उसी टाइम को याद रखने के लिए हमें 10 नंबर दिए जाते हैं एग्जाम्स में लेटर लिखने के लिए कि लेटर किस तरह से लिखा जाता है। अब बेसिकली लेटर दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। नंबर एक, फॉर्मल लेटर, और दूसरा इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर वे लेटर होते हैं जो किसी भी ऑफिशियल कार्य के लिए लिखे जाते हैं। ऑफिशियल कार्य जैसे किसी को ऑफिस में लिखना है, आपको लिखना है बैंक के लिए, किसी भी अखबार वाले के लिए, किसी भी प्रोड्यूसर के लिए। ऐसे जो लेटर्स होते हैं, जो भी ऑफिशियल कार्य के लिए लेटर लिखे जाते हैं, उन्हें बोलते हैं फॉर्मल लेटर। ठीक है, इनको लिखने का तरीका अलग होता है। दूसरा होता है हमारा इनफॉर्मल लेटर। ये हमारा रिलेटिव्स के लिए, रिश्तेदारों के लिए, फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए, फैमिली के लिए इत्यादि आपके लिए लिखे जाते हैं। वे लेटर जो किसी भी ऑफिशियल कार्य के लिए लिखे जाए, कौन से? फॉर्मल। वे लेटर जो किसी भी फैमिली, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के लिए लिखे जाए, कौन से? इनफॉर्मल। इनको लिखने का दोनों का तरीका अलग अलग है। 10th वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनफॉर्मल लेटर, और 12th वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कौन सा है? फॉर्मल लेटर। तो हम दोनों को ही डिस्कस करेंगे। यूपी बोर्ड में आपके 12th में फॉर्मल लेटर पूछा जाता है, और 10th में इनफॉर्मल लेटर आता है। फॉर्मल लेटर ना के बराबर आता है 10th में। क्लियर? ठीक है, तो पहले हम फॉर्मल लेटर की बात करेंगे, उसके बाद इनफॉर्मल लेटर की। ठीक है, हम लोग फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट को देखने के लिए, समझने के लिए हम चलते हैं अपने फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट को समझने के लिए हम चलते हैं अपने कॉपी पर, जिसे कॉपी पर अच्छी तरह समझते हैं। और इसे समझने के बाद लगभग आप 8 से 10 तरह के लेटर्स खुद बना सकते हैं। चलिए चलते हैं। तो फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट को समझने के लिए हम लोग समझते हैं, सबसे पहले यहां लिखा जाएगा एड्रेस, सेंडर एड्रेस। जो आप भेज रहे हैं, जो लोग व्यक्ति भेज रहा है, या तो एग्जाम्स में दिया होगा एड्रेस, अगर नहीं दिया है तो आप कोई भी अपना एड्रेस डाल सकते हैं। तो एड्रेस मैं लिख रहा हूँ गुन्नौर 25 गुन्नौर, गुन्नौर घास मंडी 24 37 22 यूपी। ये मान लीजिए एड्रेस हो गया आपका सेंडर का, किसका? भेजने वाले का, सेंडर एड्रेस। ठीक है, सेंडर एड्रेस के बाद आप क्या लिखेंगे? एक लाइन की जगह देंगे और लिखेंगे डेट। डेट आपको जैसे ये मान लीजिए 20 फरवरी 2023, इस तरह से आपको डेट लिखनी है। आप डेट को इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे 20/02/2023। ये तरीका गलत है आपका, इस तरह से आप डेट नहीं लिखेंगे। उसके बाद आप लोग लिखेंगे एक लाइन का गैप देके टू, क्या? टू। यहाँ लिखेंगे द, एक नई लाइन में द। अब ये अगर लेटर बैंक वाले के लिए है तो मैनेजर, अगर ये अखबार वाले के तो एडिटर, प्रोड्यूसर के लिए तो प्रोड्यूसर। टू द, मैं लिख रहा हूँ अखबार वाले के लिए टू द एडिटर, टू द एडिटर। यहाँ लिखेंगे एड्रेस, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स मेरठ। टू द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स मेरठ। उसके बाद आप लोग जाएंगे, अब आप लोग लिखेंगे नई लाइन से सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे यहाँ पे? सब्जेक्ट। किस विषय पर आप लिख रहे हैं? मान लीजिए आपको लिखना है कि लाउड स्पीकर बैन कराने के लिए, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले रिगार्डिंग। कोई भी लेटर हो, आप शुरुआत किससे करेंगे? सब्जेक्ट की, रिगार्डिंग से।
रिगार्डिंग टू बैन द लाउड स्पीकर। इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आप लोग एक लाइन देंगे, यहां लिखेंगे क्या, रेस्पेक्टेड सर। रेस्पेक्टेड सर। रेस्पेक्टेड सर लिखने के बाद अगर आप अखबार वाले के लिए लिख रहे हैं तो आप एक लाइन लिखेंगे, जो लाइन है आपकी, थ्रो, यहां से थ्रो कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। एस्टीम्ड पेपर। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज। ये आप कोई भी लेटर है एडिटर के लिए, अखबार वाले के लिए, तो आप ये लाइन तो 3 लाइन है आप जो आपको देनी है, थ्रो कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज। आपके अखबार के द्वारा मैं कंसर्न अथॉरिटीज का इस बात पर ध्यान दिलाना चाहूँगा कि, ये लाइन तो आपको लिखनी ही लिखनी है। अगर ये लेटर एडिटर के लिए नहीं है तो आप ये वाली लाइन लिखेंगे, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज। ये आप हर एक लेटर में लाइन लिखेंगे, ये आप रट लें, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, आपकी प्रॉब्लम क्या है भाई, आपकी प्रॉब्लम है कि आपके क्षेत्र में जो लाउड स्पीकर है बहुत तेज आवाज बजता है। अथॉरिटीज 2 वर्ड्स, टू बैन, ये अब ये वाला लिखेंगे, 2 वर्ड्स टू बैन द लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर, टू बैन द लाउड स्पीकर। उसके बाद आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। मैं कक्षा 12 का छात्र हूँ। उसके बाद आप लिखेंगे, माई बोर्ड एग्जाम्स आर गोइंग ऑन। मेरे बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं। some bad people play the loud speaker on high volume. Some bad peoples play the loud speaker on high volume. कुछ बेकार लोग जो लाउड स्पीकर से बहुत तेज आवाज पर बजाते हैं। That's the reason, जिस कारण, the reason I am not study properly for board exams.
जिस कारण मैं अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए अच्छी तरह से तैयारी, अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। अब आप अगर लिखेंगे इसमें कि आई एम रिक्वेस्टिंग, ठीक है, इधर लिखने के बाद अब लिखेंगे नई लाइन से यहाँ पे, वुड यू काइंडली publish would you kindly publish this letter to draw the attention of higher authorities to take necessary steps to check this, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे क्या, योर सिंसियरली, जो भी आपका नाम है यहाँ डाल देंगे, ठीक है। आपका लेटर हो गया पूरा। अब एक बार इसे हिंदी में दोबारा समझ लेते हैं ध्यान से। चलिए शुरू से। तो सबसे पहले लिखा है इस पर, जो भी ऐप का एड्रेस है, सेंटर एड्रेस, भेजने वाले का पता, आप उसे लिखें। उसके बाद आप लोग लिखें एक लाइन छोड़ के डेट, जो भी डेट है उस दिन की, जिस दिन पेपर है उस तारीख को डेट लिख दें। उसके बाद एक लाइन छोड़ रहे हैं, उसके बाद क्या लिखें, टू, और फिर द एडिटर या मैनेजर या फिर आपका प्रोड्यूसर या फिर जो भी आपका हो आप लिख दें। फिर उसके बाद जो एड्रेस है वहाँ का जिसको आप भेजना उसका एड्रेस वो लिख दें। उसके बाद एक लाइन की जगह और फिर लिखें आप सब्जेक्ट। रिगार्डिंग से शुरू करें, रिगार्डिंग टू बैन द लाउड स्पीकर, या फिर किसी और कोई भी और सब्जेक्ट हो सकता है आपका। ऐड आधार नंबर इन द बैंक अकाउंट, जो भी है आपका। उसके बाद एक लाइन की जगह फिर लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर, और यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, थ्रो कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज़ टूवर्ड्स। आपके अखबार के द्वारा मैं कंसर्न अथॉरिटीज़ का इस बात पर ध्यान दिलाना चाहूँगा कि बैन द लाउड स्पीकर बंद किया जाए। आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, मैं कक्षा 12 का छात्र हूँ। माई बोर्ड एग्जाम्स आर गोइंग ऑन, मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। सम बैड पीपल प्ले द लाउड स्पीकर ऑन हाई वॉल्यूम, कुछ बेकार लोग जो हैं वो लाउड स्पीकर को हाई वॉल्यूम पर चलाते हैं। दैट्स द रीज़न आई एम नॉट स्टडी प्रॉपरली फॉर बोर्ड एग्जाम्स, ये कारण है कि मैं अपने बोर्ड के एग्जाम्स के लिए अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ। वुड यू लाइक काइंडली पब्लिश दिस लेटर, आपसे उम्मीद है कि आप इस लेटर को ज़रूर पब्लिश करेंगे। टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हायर अथॉरिटीज़ टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू चेक दिस, उनके अच्छे कदम उठाने के लिए वो आप इस बात पर उसको चेक जरूर करेंगे। योर सिंसियरली, जो भी है आपका नाम जो उसमें दिया लेटर में आप डाल दें, और लेटर का हो जाता है अंत। कौन सा लेटर, फॉर्मल लेटर। इस तरह से आप कोई भी लेटर लिख सकते हैं। अब हम समझते हैं इनफॉर्मल लेटर।